हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है टोटल 6, उनका वैल्यू 5 स्पेशल एंगल के लिए क्या क्या होगा उसके बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इसका वैल्यू ऐसे टेबल के फॉर्म में आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। उस वैल्यू को आप खुद से निकाल सकते हैं और निकाल के जो प्रॉब्लम्स है उसमें पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। आप देख रहे हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में हो या आर एस अग्रवाल के बुक में हो, ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, इनका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का वैल्यू यहां ऑलरेडी टेबल में दिया है। बट इतना वैल्यू याद होता नहीं है जल्दी। ठीक है, याद हो भी जाए तो फिर कुछ दिनों बाद आदमी भूल जाता है। तो इसका मैं एक आसान सा ट्रिक बताता हूं आपको। उस ट्रिक से आप खुद से निकाल सकते हैं कि इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा और फिर उसको प्रॉब्लम में पुट करके आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका ट्रिक सीखते हैं पहले, फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए देखते हैं क्या है ट्रिक। तो बच्चों साइन थीटा के लिए अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, सपोज दैट हमें निकालना है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, वो क्या है, तो हम स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख लेंगे 0/4 जो एंगल 0 डिग्री का वैल्यू देगा। फिर 0/4 के बाद 1/4 जो कि 30 डिग्री का वैल्यू देगा। फिर 1/4 के बाद 2/4 जो कि 45 डिग्री का वैल्यू देगा और 3/4 जो 60 डिग्री का और 4/4 जो कि 90 डिग्री का वैल्यू देगा। तो इसको याद करना कितना आसान है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एकदम सीक्वेंस में है। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और इससे आसानी से आप 0 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 किसी का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक वैल्यू मैं निकाल के दिखलाता हूं। सपोज दैट आपसे साइन 0 का वैल्यू पुट करना हो क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे, आपको याद नहीं है। तो देखिए साइन 0 में का वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 0/4। तो रूट के अंदर 0/4 मतलब 0। ठीक है, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। आप देख सकते हैं यहां पे साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, और एक वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। सपोज दैट हमको साइन 30 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/4 रूट के अंदर। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। आप देख लो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। और एक बना लेते हैं ताकि आपको अच्छा से कंफर्म हो जाए। सपोज दैट साइन 45 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 2/4। तो ये तो कट जाएगा 2 से, यानी रूट अंडर 1/2। तो 1 का रूट क्या होता है बच्चों, 1, और रूट 2 का तो रूट 2 ही रहेगा। तो साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/√2। आप देख सकते हैं साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2। उसी तरह से साइन 60 का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, उसको भी क्यों छोड़े, उसको भी देख लेते हैं। तो साइन 60 के लिए क्या है, रूट अंडर 3/4। तो रूट 3 का तो रूट निकलता नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो इसका आंसर हो गया रूट 3/2। तो आप देख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू भी क्या है, रूट 3/2। तो अगर आपको ये टेबल याद नहीं है, ये मुश्किल है बहुत याद करना और फिर कंफ्यूजिंग भी होता है, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है साइन थीटा का वैल्यू याद करने का, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब कॉस थीटा का कैसे निकालेंगे, तो इसी को पलट देते हैं। ये 4/4 से स्टार्ट करेंगे, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4, तो वो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसको भी करके दिखला देते हैं। तो बच्चों कॉस थीटा के लिए देख लेते हैं। तो जो साइन थीटा के लिए लिखा था उसी को रूट के अंदर हम सिर्फ उल्टा कर देंगे। दैट मीन्स पहले हम 4/4 से स्टार्ट करेंगे, फिर घटते हुए क्रम में 3/4, फिर 2/4,
1/4 एंड 0/4। ठीक है बच्चों, तो ये 5 वैल्यू हमारा इस फॉर्मूला से आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर हमको cos 0 डिग्री का निकालना हो तो cos 0 के लिए क्या है, √4/4, 4/4 मतलब 1, तो √1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू है 1। हम देख सकते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1। उसी तरीके से अगर हमें cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये 30 डिग्री का वैल्यू देगा 3/4, तो यानी ये हो गया √3/4। तो 3 का तो रूट निकलता नहीं, तो √3 रहेगा, 4 का वैल्यू 2 होता है, तो √3/2। हम देख सकते हैं cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2। क्लियर है बच्चों। अब एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर सबका निकालेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको समझाने के लिए 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करना। दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। cos 45 का वैल्यू अगर निकालना हो तो cos 45 के लिए क्या है, √2/4, इससे ये 2 बार में कट गया, यानी √1/2 आया, 1 का रूट 1 होता है और 2 का तो √2 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो cos 45 का वैल्यू कितना आ गया, आप देख सकते हैं cos 45 का वैल्यू 1/√2 है। तो हम इस फॉर्मूला से cos का भी आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये याद आपको रखना है कि 4/4 इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे और sin थीटा में असेंडिंग ऑर्डर में चले थे, 0/4, 1/4, 2/4, और cos थीटा में डिसेंडिंग ऑर्डर में 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। अब tan का कैसे निकालेंगे, 3 निकाल लेंगे तो बाकी 3 का इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो जब ये फॉर्मूला हमें पता है तो अगर हम सपोज दैट tan 30 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, sin 30 का वैल्यू और cos 30 के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो sin 30 का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तो हमने पिछला स्लाइड्स में हमने उसको पढ़ा था। तो sin 30 का वैल्यू आया कितना था, 1/2 आया था। ठीक है बच्चों, और cos 30 का वैल्यू कितना आया था, तो cos 30 का वैल्यू आया था √3/2। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ कट गया तो वैल्यू आ गया 1/√3। तो आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आया, यहां भी हमारा वैल्यू 1/√3 आया। यानी tan थीटा का निकालना हो तो sin cos का वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देंगे। एक और ले लेते हैं, सपोज दैट हमें tan 45 का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, sin 45 डिग्री का वैल्यू ले लेंगे और cos 45 डिग्री के वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। तो sin 45 का वैल्यू कितना आया है हमारा 1/√2, ये हम पिछला स्लाइड में निकाले हुए हैं, हम खाली वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। cos 45 डिग्री का भी 1/√2, तो ये कट गया, वैल्यू कितना आया 1, तो यानी tan 45 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो आप देख सकते हैं tan 45 का वैल्यू कितना है 1। तो sin cos tan तीनों का वैल्यू कैसे निकलेगा ये पता चल गया, और बाकी तो इसका उल्टा होता है। जैसे सपोज दैट tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है cot। तो अगर cot 45 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो जो वैल्यू आया है tan का, cot यानी tan का इनवर्स, तो cot 45 डिग्री के लिए tan 45 के जो वैल्यू है उसको पलट देंगे। तो 1 को अगर पलटते भी है 1/tan 45, tan 45 की वैल्यू है 1, तो 1/1 1 ही आता है। तो आप देख सकते हैं cot 45 का वैल्यू भी क्या होगा 1, ये cot है, इसका 45 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, यहां पे क्या है 1। उसी तरीके से अगर हमें सपोज दैट, इसको डिलीट करते हैं, सपोज दैट साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये 1/sin थीटा के बराबर होता है, ये हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पढ़ा है कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो सपोज दैट अगर हमें निकालना हो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू रख देंगे। sin 30 का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पिछले स्लाइड्स में बताया है मैंने। तो 1/sin 30 का वैल्यू कितना था 1/2, फिलहाल अभी याद नहीं है आपको, तो यहां से आप टेबल से देख सकते हैं। तो अब इसको अगर पलट देंगे तो वैल्यू क्या आएगा
2। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में होता है तो पलटता है ना, तो ये पलट दिया है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 2। आप देख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 2। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरीके से अगर हमें सेक 45 डिग्री का मान लेते हैं कि वैल्यू निकालना हो, तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बाई कॉस 45 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकाल के पुट कर दें तो हमारा सेक 45 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 बाई कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, आप देख सकते हैं 1 बाई रूट 2। इस पिछला स्लाइड में हमने निकाला हुआ है, तो जब हम इसको पलटेंगे तो क्या आएगा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेक 45 का वैल्यू आप देख लो, सेक 45 का वैल्यू यहां पे है रूट 2। क्लियर है? तो बाकी जब 3 निकल जाएगा, शुरू का 3, तो बाकी का 3 तो उसका ही उल्टा होता है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 2/3 आया तो पलट दो उसको, 3/2 हो जाएगा। 1/√2 आया तो उसको पलट देंगे, √2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, सेक जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉट जो है वो कॉट थीटा वो टैन का कन्वर्ज होता है। तो जब साइन कॉस टेन का वैल्यू हमें पता है तो उसको ही पलट देंगे तो सेक कॉसेक और कॉट का निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इससे आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भूल गए हैं तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, और इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप एंगल से कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर डाउट रहा हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।